हमारा अभिषेक, पता कैसे चलेगा? ये शिवलिंग है, हरिशंकर जैन जी का कहना है, फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसकी सत्यता कैसे स्थापित होगी? कैसे पता चलेगा ये शिवलिंग है कि फव्वारा? देखिए गौरव, निश्चित तौर पर यह झटका लगा है। बेशक जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो अभी इस बात को नहीं मान रहे कि कोई झटका है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जिसको कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, ये सब कुछ होने के बाद भी आज हिंदू पक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा था कि कम से कम जांच के आदेश हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में हो जाएंगे। बेशक कार्बन डेटिंग में हो ना हो, कोई टेक्निकल कमेटी बन सकती है, लेकिन अचानक से आज जब जज ने फैसला सुनाया तो पूरा निरस्त कर दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे सील किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सुभाष रंजन चतुर्वेदी हैं, वो भी इसके इस मामले के वकील हैं। सुभाष जी, आप लोग तो अंदर सब मौजूद थे, तो ये झटका है ना? अरे भाई, झटका नहीं है, ये कोर्ट की प्रोसेसिंग है। हम लोगों ने का यही प्रयास था कि जो भ्रम बना हुआ है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो जाए। तो आप यहाँ तो नहीं दूर कर पाए ना, अब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आदेश आया है कोर्ट का, जिला जज महोदय का जो ऑर्डर आया है, उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उस संरक्षण और सीज करने की प्रक्रिया को जो है उन्होंने मुहर लगाई है। इसलिए अगर हम मान लीजिए उस पर जो है जांच कोई कमेटी बैठा दें, कोई जांच की टीम बैठा दें, तो उससे जो जांच होगी हो सकता है उस उनके आदेश का उल्लंघन हो। ये हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जिला न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, इसलिए हम ये जो है प्रार्थना पत्र आपका निरस्त करते हैं। एक बात बताइए कि अभी तो सिर्फ आस्था की बात है कि जो आकृति निकली है वो शिवलिंग है, कहीं से चाहे वो कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट हो, चाहे किसी तरह की जांच से अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये लड़ाई तो आपको लंबी लड़नी पड़ेगी। आस्था की ही लड़ाई हो रही है, आस्था ही नहीं, आस्था और इतिहास और तमाम पुराण, तमाम धर्म ग्रंथें ये बताती हैं, साबित करती हैं कि वो स्थल जो है आदि विश्वेश्वर का ज्ञानवापी स्थल रहा है। आक्रांता ने तोड़ा, मुगल आक्रांता ने तोड़कर वो मस्जिद बनाया, ये सारा देश, सारी दुनिया जानती है। तो सिर्फ आस्था ही नहीं, इतिहास भी गवाह है और साक्षी है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि जो ये कमीशन के दौरान जो शिवलिंग निकला है, इस पे जो भ्रम फैलाया गया कि जो फव्वारा है, ये भ्रम दूर कर दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अधिकार जिला न्यायालय को है, आप वहीं जाइए। जिला न्यायालय ने तो अब निरस्त कर दिया। हाँ, जिला न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है उस संरक्षण पे, उस वजू खाने जो शिवलिंग है उस एरिया को सीज कर दिया है, इसलिए अगर हम इसमें जांच करेंगे और कहीं किसी प्रकार की क्षति पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या हरिशंकर जैन जी क्या बिना नुकसान पहुंचाए, क्या सत्यता स्थापित हो सकती है कि क्या ये शिवलिंग है या ये फव्वारा है, या ये प्रश्न जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश ना दे अनसुलझा ही रहेगा? हरिशंकर जैन जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है हालांकि क्लियर है और कोर्ट को पावर है, कोर्ट इसको देख सकती है, पर फिर भी माननीय न्यायालय ने शंका व्यक्त की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उस आदेश को क्लेरिफाई कराना होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले कोर्ट को पूछना चाहिए था एएसआई से कि क्या बिना क्षति पहुंचाए जी आप इसकी जांच कर सकते हैं। मुझे याद है डायरेक्टर एएसआई एक दिन टीवी पर आए थे, उनका इंटरव्यू था जी, और उन्होंने कहा था कि बिना क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक ढंग से हम जांच कर सकते हैं। तो कोर्ट को उनसे पहले पूछना चाहिए था। कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि क्षति पहुंचेगी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया में, अखबारों में इस तरह की बातें आई थी, जबकि ऐसी बात नहीं है। और उसमें कार्बन डेटिंग की बात भी डायरेक्ट नहीं है, बल्कि बात यह है कि वैज्ञानिक जांच हो, और अगर कार्बन डेटिंग की जरूरत हो या अदरवाइज ठीक उस जगह की उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जांच की जाए। ठीक, ये तो हुआ, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो आपकी दूसरी मांग थी, हम सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन सीख करेंगे। ठीक, आपकी जो दूसरी मांग थी कि वो दीवार जो नंदी जी और शिवलिंग के बीच जो दीवार है वो दीवार हटाई जाए या फिर तहखाने की पड़ताल हो, उस विषय पर क्या हो रहा है? वो जो विषय वस्तु है उससे हटकर है। कोर्ट ने पूरी बात को गौर नहीं किया है, इसलिए इसका
निराकरण सुप्रीम कोर्ट से ही होगा।